देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पंजाब में बोहा निर्वाचन क्षेत्र से सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक जोगिंदर पाल ने कहा है कि पंजाब में किसकी सरकार आएगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से जीतूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आम लोगों का काम किया है। आगे उन्होंने कहा है कि भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है, वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। यह बात हर कोई जानता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विधायक जोगिंदर पाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता फयाज जमाल भट्ट ने। सुनिए क्या कुछ कहा। वीके न्यूज में आप सब नाजरीन का खुशामदीद करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल भट्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि वीके न्यूज की टीम पंजाब इलेक्शन कवर करने के लिए पहुंच चुकी है और पिछले 2 दिनों से हम पठानकोट जिले में हैं। और पठानकोट के हवाले से अगर बात करें तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे मुश्तमिल ये जिला है। इसमें पठानकोट, बहू और इस वक्त जो है हम बहू में मौजूद है। और यहाँ पे हमने आज दावत दी है कांग्रेस पार्टी के जो इस वक्त MLA हैं जोगिंदर पाल जी। 2017 में इन्होंने पहली मर्तबा इनको टिकट मिली और इन्होंने बड़ी बहुमत से जो है जीत दर्ज की और विधानसभा में चले गए। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए क्या कुछ किया। जोगिंदर पाल जी, सबसे पहले वीके न्यूज में आपका खुशामदीद। आपका भी जो न्यूज है उसका मैं थैंक्स करता हूँ। आप जम्मू एंड कश्मीर से आके हमारे पठानकोट में और 002 कॉन्स्टिट्यूंसी भोआ में आप इंटरव्यू लेने आए हो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर बात करें, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, 2017 के हवाले से अगर बात करें, पहली मर्तबा आपको टिकट मिली और वहाँ पे जो कांटे का मुकाबला था बीजेपी के साथ और 27,000 के आसपास आपने जो है जीत दर्ज की है। इस साल अगर बात करें 2022 में इलेक्शंस हो रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए कि इस साल जो टक्कर किसके साथ आपकी है। देखो, ये बात ऐसे है, ये जो इलेक्शन है इसको इलेक्शन ही समझा जाता है। टक्कर की बात ऐसे है, जब कोई दंगल होता है तो दंगल में जब भी कोई दंगल करने के लिए जो पहलवान जाता है तो ये नहीं सोचता भी मेरी उसके साथ टक्कर है, वो सोचता है मैं जीत के आऊँगा। तो मेरी तो किसी के साथ टक्कर नहीं है। मेरी तो जो टक्कर है वो मेरी पार्टी, उसने जो मेरे को टिकट दिया है, तो मैं किसी के साथ भी टक्कर नहीं समझता भी किसी के साथ मेरी टक्कर है। मेरा अपना काम है, मैंने 5 साल काम करके लोगों को दिखाया है। ये लोगों की टक्कर है, मेरी टक्कर नहीं है। लोगों ने बताना किसके साथ टक्कर करनी है, किसके साथ टक्कर नहीं करनी है। मेरी टक्कर किसी के साथ भी नहीं है। यहाँ पे लोग जो हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पे गए हैं, उनका ये कहना है कि इस साल जो है आम आदमी पार्टी भी स्ट्रांग है, बीजेपी अब तीसरे नंबर पे, जैसा कि मैंने कहा 2017 में दूसरे नंबर पे बीजेपी रही, लेकिन अगर हम आंकड़ों के हवाले से बात करें तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी का नाम बताया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी को आप हल्के में ले रहे हैं? देखो, बात ऐसे है, ये जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, ये सबसे पुरानी पार्टी है और ये पार्टी वो पार्टी है जिसने अपनी शहादत देके देश को आज़ाद कराया है। और ये जो दूसरी पार्टी आई है, कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं हरा सकती। ये जब पार्टियां गठबंधन करती हैं, जैसे अकाली और बीजेपी ने गठबंधन किया, तो दोनों ने रल के कांग्रेस को हराया था। तो एक पहलवान को जब 2 पहलवान पड़ जाएंगे तो वो फर्क पड़ेगा। इस दफा जो पहलवान खाड़े में आए हैं वो अकेले हैं। तो मेरा नहीं लगता भी ये जो आप पार्टी है, ये तो एक नई बीमारी आई है, तो नई बीमारी का जो इलाज करना है सभी पार्टी लगी है। अगर कोई पार्टी देश में है, कांग्रेस है और बीजेपी है। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मुकाबला नहीं है और कांग्रेस जो है पुरानी पार्टी, हम भी जानते हैं, इतिहास दर्ज है, हिस्ट्री में है। लेकिन अगर दिल्ली की तरफ जाएं, शीला दीक्षित जी वहाँ पे 15 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तख्ता ही पलट दिया। उस हवाले से क्या, इस हवाले से यहाँ पे तो आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे है? जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में एक एजिटेशन की थी, घर में बैठे थे, ये जो केजरीवाल है ये भी वहाँ पे बैठा था, तो इसने सोचा कि हम राजनीति में आ जाते हैं। जो हमारे अन्ना हजारे थे वो समाज सेवक थे, उन्होंने तो कोई पार्टी का मतलब नहीं था, ये राजनीति में आ गए।
आने के बाद लोगों ने सोचा ये पढ़ा लिखा है और अच्छा है तो शायद कुछ दिल्ली के लिए कर दे। तो जब ये दिल्ली में चुनाव लड़ा तो पहली दफा इनकी सीटें कम आई थी, तो दूसरी दफा इसकी सरकार गिर गई तो लोगों ने सोचा कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है, अच्छा काम करेगा, तो दूसरी बार ये जीत गया, काफी सीटें पूरी सीटें ले गया। और दिल्ली और हिंदुस्तान में जो दिल है वो दिल्ली है, सारे हिंदुस्तान का दिल जो है वो दिल्ली है। तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो एक दफा देखते हैं यार ये आदमी अच्छा काम कर रहा है। अब लोगों को पता चल गया है कि ये काम करने वाला नहीं आदमी है, ये झूठ बोलने वाला आदमी है। हमने तो ये जो जितनी भी इसने नीति बनाई है सारी हम लेके आए हैं। जब ये दिल्ली से चलता है तो हरियाणा आता है तो वहाँ पे कोई और बोली बोलता है, जब पंजाब में आता है तो कोई और तरह की बोली बोलता है। तो पंजाब वाले जो है इसकी बोली में काबू नहीं आएंगे। मैं आपको जो पूछना चाहता हूँ, इन्होंने नारा लगाया था कि हमारी सरकार बनी तो हम किसी डिप्टी सीएम दलित को देंगे। तो मैं इसको पूछना चाहता हूँ, भाई साहब तेरी दिल्ली में सरकार है तो जो तेरा कैबिनेट है उसमें किसी दलित को कैबिनेट मंत्री बनाया इसने? सब झूठ बोलता है। और अब इसने एक नया और काम निकाल लिया है कि मैं लोगों की राय लेके पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित करूंगा। तो कौन सा घोषित किया? वो आदमी घोषित किया जो बिल्कुल दारू पीता है। मैं भी पार्लियामेंट किया था तो इसके साथ तो कोई बैठता नहीं था पगबंद मन के साथ, वो कहते नहीं समय लाती है इसके साथ। तो जो आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने वाला हो तो वो आदमी जो शराब पी के कहीं कहीं गिरता है कहीं कहीं गिरता है तो लोग अपना विश्वास उसके ऊपर प्रकट करेंगे? कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक बात है, जब हमने सर्वे किया है जैसा कि बहुत सारे लोगों ने, जहाँ पे अच्छा काम होगा हम उसकी तारीफ भी करेंगे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो बेवाज हैं, विडोज हैं, उन्होंने कहा कि जोगिंदर पाल जी वाहिद ऐसे एमएलए हैं यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जो यूथ है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें, जो अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही, यूथ के लिए आपने आज तक क्या कुछ किया है? देखो, यूथ के लिए हमने जो, मैं विधानसभा में गया तो आप भी जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनको डोगरा कहते हैं। तो जो पहाड़ी इलाके के साथ साथ में जो लोग रहते हैं उनको भी पहाड़ी लोग कहते हैं। तो जिनका डोगरा सर्टिफिकेट बनता है तो उनको आर्मी में जाने के लिए कंसेशन मिलता है। तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन पुट करके तो मैंने 5 जिलों का डोगरा सर्टिफिकेट अलाउ करा दिया। तो 5 जिलों का जो सर्टिफिकेट हुआ तो मेरे जिले का 1000 बच्चा जो आर्मी में भर्ती हो गया, ये मेरी उपलब्धि है। तो जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, यूथ के लिए आप कह रहे हो क्या रोजगार दोगे, क्या उसके लिए कर रहे हो, तो मैं नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूँ, आप 2014 में लोगों को कहा था ये जो हिंदुस्तान की कांग्रेस की पार्टी है, सरकार है, इसको उखाड़ दो, मेरी सरकार लाओ। इन्होंने 60 सालों में बहुत जो लुट कुट की है, तो सारा पैसा इनका बाहर गया हुआ है। तो मैं जब मेरी सरकार आएगी मैं सारा पैसा लेके हिंदुस्तान में आऊँगा, वो काला धन। जब हिंदुस्तान में वो पैसे आ जाएंगे तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे अकाउंट में जाएंगे। आज 7.5 साल इसको बने हुए हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी इस माध्यम की राय कि क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आया? क्योंकि वक्त की तंगदामनी, वक्त बहुत कम है, आपका भी बिजी शेड्यूल है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। 117 सीटें है यहाँ पे पंजाब में, आपके मुताबिक, क्योंकि तजुर्बा भी आपके पास है, कांग्रेस कितनी सीटें ले पाएंगी? देखो, ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो लोग ही बताएंगे कि कितनी सीटें आ सकती हैं। आपके अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आप इससे पहले भी विधानसभा रह चुके हैं। मैं तो अपनी सीट के बारे में बोल सकता हूँ। मैंने अच्छे पेपर दिए। जो बच्चा पढ़ता है, साल भर पढ़ता रहता है और जब एग्जाम देता है तो उसको पता होता है कि मैंने एग्जाम कैसा दिया है, अच्छा काम किया है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये नहीं मैं कह सकता कि पंजाब में कितनी सीटें आएगी।
तो कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब होगी? देखो, मैं आज ये भी नहीं बोल सकता कि कांग्रेस का सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं होगी। ये तो जितने विधायक हैं हमारे, मेरा नहीं पता, मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसा काम किया कैसा नहीं काम किया। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैंने 5 साल अच्छा काम किया, मैंने 5 साल में अच्छे पेपर दिए हैं और मेरे को लगता है मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। जोगिंदर पाल जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया वीके न्यूज़ के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन आपका भी बिजी शेड्यूल है, डोर टू डोर कैंपेनिंग है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने जो बैन लगाई है रैलीज पे। इस वक्त आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत। ये थे जोगिंदर पाल जी, और जोगिंदर पाल जी ने जैसे कहा कि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैंने जो काम लोगों के लिए किया है और उस बिना पे मैं दोबारा से विधानसभा जा सकता हूं। अब इनके ये दावे कितने सही साबित होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप वीके न्यूज़ के साथ बने रहेगा, क्योंकि जो वो रिजल्ट वो भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जोगिंदर पाल जी से और एक मर्तबा बात करेंगे। इस वक्त अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल भट्ट को रईस वानी के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।